हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनका अनलॉकिंग होने वाला है। ठीक है, तो अनलॉकिंग का मतलब यही होता है कि इस टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर और भी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉइन्स को ऐड कर देना। ठीक है, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे नेक्स्ट बीटीसी एंड इथेरियम एंड बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों का पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अब इसने पे देखोगे तो प्राइस चल रहा है 27,996 के आसपास एंड बीटीसी के लिए ना यहाँ पर जब भी बीटीसी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेट सपोज कि हमें बीटीसी 27,640 यहाँ पर हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो 27,656 पे, और यहाँ से बीटीसी अपना सपोर्ट लेने के बाद ये जो जोन है, इसी जोन पे मैं यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक व्हाइट कलर का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर इसी स्ट्रेट लाइन पे अगर आप देखोगे तो प्राइस नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर इसी रेड कैंडल ने, ये जो रेड कैंडल था, इसी रेड कैंडल ने इसी जोन पे अपना सपोर्ट लिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला जो कि एक अच्छा खासा कैंडल था, और उसके बाद हमें जो है प्राइस अब इस टाइम पे समवेयर अराउंड अबव द 27,999 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे क्या हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन करेगा। तो इसके लिए प्राइस के लिए ना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब इस टाइम पे अगर प्राइस 27,996 ये जो जोन है, इसी जोन का अगर कुछ इस तरीके से अगर ब्रेक डाउन कर देता है, लेट सपोज कि यहाँ पर यू काइंड ऑफ शेप हो चुका है, और ब्रेक डाउन सिर्फ ब्रेक डाउन होने से नहीं होगा, यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो लो बनाया था प्राइस ने, इसी लो का अगर ओवरटेक हो जाता है, इसी लो के नीचे अगर प्राइस अपना क्लोजिंग दे देती है, यानी कि इसी जोन के नीचे अगर आता है, तो आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर से प्राइस ऊपर जाएगा, फिर से इसी जोन से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें प्राइस फिर से इसी जोन पे देखने को मिलेगा जो कि होगा 27,188 के आसपास। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अब इस टाइम पे अब बीटीसी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि मैं अब इस टाइम पे पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट जो है बीटीसी में देखने को मिल सकता है। एट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बीटीसी प्राइस मूवमेंट इज दैट कि अगर बीटीसी यहाँ पर अबव दिस जोन यानी कि 27,996 ये जो जोन है, इसी जोन पे या फिर इसके थोड़ा नीचे, यहाँ पर जैसे कि मैं इसको मार्क करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि प्राइस कुछ इस तरीके से मूव हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ पर इसके थोड़ा नीचे आया, और यहाँ से भी प्राइस अगर यू टर्न लेता है तो फिर हमें प्राइस इजीली ये जो जोन है 28,534 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। लेटर ऑन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर शॉर्ट एंड सिंपल हुआ में बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर बीएनबी के बारे में। तो बीएनबी अगर आप देखोगे ना, तो बीएनबी के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। पहले तो प्राइस यहाँ से इसी जोन से प्राइस ने एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन लगाई, उसके बाद फिर से हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, बट यहाँ पर ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट भी ज्यादा टाइम तक हॉल्ट नहीं कर पाया, और यहाँ से इवेंचुअली हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। बीएनबी अभी इस टाइम पे है जस्ट नियर अबव द मेजर सपोर्ट जोन, जो कि यहाँ पर समवेयर अराउंड 324 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 324 के आसपास ये जो मेजर सपोर्ट जोन है, ये मेजर सपोर्ट जोन बीएनबी तब जाके होल्ड करेगा जब हमें यहाँ पर बीटीसी के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर बीटीसी साइडवाइज में या फिर डाउन ट्रेंड में आता है तो बीएनबी भी इसी जोन का ब्रेकडाउन इजीली करेगा, एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है यहाँ पर इसी जोन पे भी देखने को मिल सकता है, जो कि है 317.92 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे हमें क्या करनी चाहिए, हमें अब इस टाइम पे राइट नाउ थोड़ा वेट एंड वॉच करनी चाहिए। एंड बीटीसी अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास मूव कर रहा है, बीटीसी अब इस टाइम पे जैसे एक रेंज में मूव कर रहा है ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें बीएनबी में देखने को मिल रहा है। अगर बीटीसी यहाँ से ऊपर जाता है, जो कि मैंने बीटीसी का सपोर्ट आपको दिखाया था, तो यहाँ से जो हमें सिमिलर काइंड ऑफ बीएनबी के प्राइस के अंदर भी कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बीएनबी अब इस टाइम पे इसी जोन पे अगर आप अपना एंट्री ले रहे हो, ठीक है, तो इसी जोन पे एंट्री ले रहे हो, दैट मीन्स कि आपके लिए टारगेट क्या होगा, तो टारगेट आप यहाँ पर रखोगे, मैक्सिमम तो टारगेट आपका यहीं पे ही होगा, क्योंकि ये जो जोन है, इसी जोन से रिजेक्शन लेने की चांसेस 90% है। तो अगर हमें यहाँ पर 2.22% के आसपास जो यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है, दैट मीन्स कि अगर अब मैं यहाँ पर लॉस की बात करूँ तो 1.46 के आसपास जो है आपको अपना लॉस देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर यूजुअली देखोगे तो स्टॉप लॉस तो इसी जोन से नीचे होनी चाहिए, बट यहाँ पर आप इतनी बड़ी स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हो, रीजन बिंग आपका टारगेट भी बहुत छोटा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अपना स्टॉप लॉस को 1.30% के आसपास जो आप रख सकते हो, बट ये जो 1.30% के आसपास जो स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप लॉस एक सेटिस्फाइड स्टॉप लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस कुछ ऐसे
है कि आपका यहाँ पर टारगेट भी छोटा है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर आपको जो है सिमिलर काइंड ऑफ देना पड़ेगा। बट यहाँ पर सेफर साइड में अगर आप खेलना चाहते हो, अगर आप सेफर साइड में ट्रेड लेने का सोच रहे हो, तो आपके लिए 2 ट्रेड्स बनेंगे, जो कि 318 के आसपास यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है एंड लेटर ऑन हमें ये जो जोन है, इसी जोन के ब्रेकआउट के बाद हम और एक ट्रेड यहाँ पर बना सकते हैं, जो कि होगा 332 के अबव। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीएनबी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर कुछ टोकन्स अनलॉकिंग के बारे में। ठीक है, तो टोकन्स अनलॉकिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉइन्स जो है यहाँ पर अनलॉक होते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई में, जो कि रॉन बॉल का एक प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पर जो है इसका हमें अनलॉकिंग देखने को मिल जाएगा कुछ टाइम के बाद। ठीक है, ऑलरेडी ये जो है ये ऑलरेडी अनलॉक हो चुका है। अगर आप देखोगे तो 0.00000 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर रॉन 15.9 मिलियन के आसपास जो है यहाँ पर हमें अनलॉक होता हुआ दिखा। बाकी यहाँ पर अपकमिंग जो अनलॉकिंग इवेंट है ना, वो अगर आप देखोगे तो 7 डेज 10 आवर्स के अंदर जो है हमें यहाँ पर और एक अनलॉकिंग देखने को मिलेगा, जो कि DYDX के अंदर। ठीक है, और DYDX का जो अनलॉकिंग होगा वो होगा टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई से 0.7% के आसपास जो है यहाँ पर अनलॉकिंग हमें देखने को मिलेगा, जो कि है 15.8 मिलियन के आसपास। ठीक है, 15.8 मिलियन US डॉलर के आसपास। एंड नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर GLMR और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट हाइप्ड प्रोजेक्ट जो है उनको अगर आप देखोगे, जैसे कि APT यानी कि एप्टोस का जो है हमें अनलॉकिंग देखने को मिलेगा आफ्टर 9 डेज हमें जो है यहाँ पर इसका भी अनलॉकिंग देखने को मिल जाएगा। उसके बाद IMX इम्यूटेबल एक्स, इसका भी अनलॉकिंग है 18 डेज के बाद। बट यहाँ पर जो इम्पैक्ट डालेगा ना, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा APT और DYDX। ठीक है, तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पर अनलॉकिंग में एक अच्छा सा इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। तो दोनों का यहाँ पर जो है अनलॉकिंग अभी इस टाइम पे 10 या 8 डेज दूर है। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर इन बिटवीन दिस डेट्स आपको जरूर से एप्टोज एंड DYDX को चेकआउट कर लेनी है। एंड बहुत सारे लोगों का ये गलतफहमी होती है कि एग्जैक्टली अगर यहाँ पर अनलॉकिंग हो रहा है तो प्राइस जो है बहुत नीचे जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अनलॉकिंग हो रहा है इट डजंट मीन कि प्राइस को यहाँ पर नीचे जाना है। अनलॉकिंग हो रहा है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर्कुलेटिंग में और भी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉइन्स ऐड हो रहे हैं। इट डजंट मीन कि मार्केट जो है यहाँ पर ड्रैग डाउन हो गई। तो इसके लिए आपको ये गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहनी है कि अनलॉकिंग हो रहा है तो इसके लिए मैं अपना सब कुछ यहाँ पर सेल कर देता हूँ लॉस के अंदर। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अनलॉकिंग होने पर हमने यहाँ पर बहुत टाइम आपने भी देखा होगा कि जब अनलॉक हो रहा है तब भी प्राइस ऊपर जा रहा है। रीजन बिंग अगर यहाँ पर बुलिश रहेगा तो अनलॉकिंग नहीं, कुछ भी हो जाए प्राइस के अंदर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर प्राइस बुलिश नहीं है, प्राइस अगर बियरिश या साइडवाइज में है, तो हमें जो है यहाँ पर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एप्टोज एंड DYDX इन दोनों को आपको जरूर से देखनी है। अगर ये दोनों चार्ट के अकॉर्डिंग, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर बियरिश है तो उनके अंदर आप जरूर से अपना एंट्री बना सकते हो। शॉर्ट साइड के लिए एक अच्छा सा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन आप जरूर से वहां से भी रख सकते हो। ठीक है, बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, आशा करता हूं वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। और जैसे कि मैंने इथेरियम के ऊपर बात की थी ना, तो इथेरियम अभी इस टाइम पे जैसे ऑलरेडी मैंने हर एक वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ इथेरियम के ऊपर डिस्कस भी किया है, तो इथेरियम में अभी इस टाइम पे कुछ खास है नहीं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँ। जस्ट मैं आपको यही बोलूंगा कि इथेरियम अभी इस टाइम पे जो अपना मेजर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है 1831 यानी कि 1831 इसको ब्रेक नहीं कर पाया, और अभी इस टाइम पे प्राइस जो हमें यहाँ से एक साइडवाइज में और नियर द मेजर रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर जो है प्राइस हमें कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। अगर BTC थोड़ा नीचे आता है तो फिर हमें यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।